दोस्तों, क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज यूरोप की ऊर्जा जरूरतों पर भारत का दबदबा लगातार बनते जा रहा है। दरअसल आज यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा का पहिया भारत के हाथों में है, क्योंकि जो यूरोप कभी खुद को दुनिया का ऊर्जा केंद्र समझता था, जिसकी रिफाइनरियां दुनिया का सबसे महंगा और सबसे एडवांस फ्यूल बनाती थी, वही यूरोप आज भारत के बिना अपनी एनर्जी का भविष्य तक नहीं सोच सकता। और ये बदलाव किसी एक रात में नहीं हुआ, बल्कि यह बदलाव भारत की चुपचाप बनाई गई उस ताकत का नतीजा है जिसने भारत को दुनिया का रिफाइनरिंग हब बना दिया है। क्योंकि आज जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही है, जब सप्लाई टूट रही है और जब युद्ध ने एनर्जी के मार्केट को हिला दिया है, तब एक ही देश है जो यूरोप की एनर्जी को स्टेबल रखे हुए है, और वो देश है भारत। जी हाँ दोस्तों, यह बात सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं, बल्कि भारत से निकलने वाले डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल और कई ईंधन, ये सब अब यूरोप की नसों में रक्त की तरह दौड़ रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज यूरोप अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर हो चुका है। तो दोस्तों, आखिर यह पूरी खबर क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए, ताकि भारत आगे भी इसी तरह आत्मनिर्भर देश बना रहे। दोस्तों, कच्चा तेल अपने आप में ही कोई आम चीज नहीं है, बल्कि उसे चलाना, उसे इस्तेमाल करना तभी संभव है जब उसे प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद रिफाइन किया जाता है और फाइनल में पेट्रोलियम और कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि भारत ने पिछले 10 से 15 सालों में अपनी रिफाइनरिंग क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्टर्स में शामिल होने वाला है। दरअसल भारत की रिलायंस, जामनगर रिफाइनरी और नायरा एनर्जी की रिफाइनरी दुनिया के सुपर कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी में शामिल होती है। यानी कि दुनिया में जितना मुश्किल कच्चा तेल हो, चाहे रूस का हो या इराक का, भारत की रिफाइनरियां उसे आसानी से प्रोसेस कर सकती हैं। और अब यही एडवांस रिफाइनरियां यूरोपियन स्टैंड वाले प्रोडक्ट बनाती हैं, तो यूरोप के पास इसे खरीदने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचता ही नहीं है। लेकिन अब कई लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर भारत की रिफाइनरिंग इतनी पावरफुल क्यों है। तो दोस्तों, इसका जवाब है सस्ती बिजली, बड़ी क्षमता और लगातार चलने वाली सप्लाई चेन, जो कि भारत की रिफाइनरी को इतना ज्यादा मजबूत और एडवांस बनाते हैं, जिसके बाद यह रिफाइनरी किसी भी तेल को प्रोसेस कर पाती है। क्योंकि दोस्तों, भारत में बिजली यूरोप की तुलना में काफी सस्ती है। भारत के पास कोयला भी है, न्यूक्लियर पावर भी है, और इसी से पावर कॉस्ट काफी कम होती है। और यही वजह है कि भारत आसानी से सस्ता रिफाइंड फ्यूल बनाने में सक्षम है। जबकि यूरोप में हालात ऐसे हैं कि गैस महंगी है, बिजली की कीमत काफी ऊपर है और रिफाइनरियों को चलाना मुश्किल हो जाता है। और वहाँ की कई रिफाइनरियां तो बंद भी हो चुकी हैं। और ऐसे में भारत की रिफाइनरिंग यूरोप के लिए एक जीवन रेखा बन गई है, क्योंकि आज भारत यूरोप को इतनी भारी मात्रा में कच्चा तेल दे रहा है, जो कि यूरोप की पूरी जरूरत को पूरा कर सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि आज कई देश जो कि यूरोप के इस हालात में उसकी मदद करना तो दूर की बात है, उससे संपर्क भी नहीं बना रहे। लेकिन हमारा भारत देश यूरोप की मदद करके यह साबित कर रहा है कि भारत के अंदर आज भी दूसरे के प्रति प्रेम भाव मौजूद है। उदाहरण के लिए, पहले स्पेन भारत से मुश्किलों से $1 मिलियन का रिफाइंड उत्पाद खरीदता था, लेकिन आज स्पेन भारत से हर महीने लगभग $500 मिलियन से ज्यादा की एनर्जी खरीद रहा है। और ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये 46,000% की वृद्धि है, और यह अपने आप में ही विश्व रिकॉर्ड है। और मजे की बात तो ये है कि यही हाल फ्रांस और कई यूरोपियन देशों का भी है, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद यूरोप की एनर्जी सिस्टम लगभग गिर ही गई थी। गैस की सप्लाई रुक गई थी, बिजली की कीमत बढ़ गई थी और पुराने रिफाइनरिंग प्लांट बंद हो गए थे। और उस समय यूरोप को तुरंत नए सप्लायर की जरूरत थी, जो सस्ता भी हो और भरोसेमंद भी। तब वहाँ पर सामने आया भारत, जिसने रूस से अलग अलग ग्रेड में क्रूड ऑयल खरीदा, उसे प्रोसेस किया और फिर वही फ्यूल यूरोप को भेज दिया, वो भी सस्ते दामों में। इसके अलावा भारत सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं भेजता, बल्कि जेट फ्यूल, मरीन फ्यूल और कई प्रकार के ईंधन तक को यूरोप को भेज दिए। क्योंकि यूरोप के एयरपोर्ट पर आज जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत की रिफाइनरियों से आता है। और यूरोप की सड़कों पर जो वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें डलने वाला ईंधन भी भारत से ही आता है। दोस्तों, यह बात समझना बहुत जरूरी है कि भारत सिर्फ कच्चा तेल की रिफाइनरिंग क्षमता नहीं बढ़ा रहा, बल्कि भारत ने अपने एनर्जी डिप्लोमेसी को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया है। और यूरोप अब सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह सहपाठी बन चुका है। क्योंकि भारत ने यह दिखा दिया
कि वो सिर्फ अपने देश की जरूरतों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत को पूरा कर सकता है। और यही वो कदम है जो भारत को अब एनर्जी सुपर पावर बनाने की ओर ले जा रहा है। दोस्तों, इस पूरी डेवलपमेंट से भारत को जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा आर्थिक फायदा, क्योंकि इससे भारत को हर महीने अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा मिलेगी। इससे न सिर्फ रिफाइनरिंग इंडस्ट्री बल्कि ट्रांसपोर्ट, शिपिंग और पूरी सप्लाई चेन मजबूत होगी और हजारों लोगों के लिए रोजगार खुलेगा। तो वहीं दूसरा फायदा कूटनीतिक का है, क्योंकि जब भारत पर यूरोप निर्भर होगा तो भारत की ग्लोबल पोजीशन अपने आप ही मजबूत होगी। भारत अपने ही अनुसार डील करेगा और अपने ही अनुसार समझौते भी तय करेगा। इसके अलावा तीसरा बड़ा फायदा होगा वो है तकनीकी क्षमता का, क्योंकि भारत की रिफाइनरियां हर ग्रेड का कच्चा तेल प्रोसेस करती हैं और यही शक्ति दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास है। दोस्तों, जिस तरह भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप की मदद कर रहा है, इससे ये पता चलता है कि भारत के अंदर आज भी इंसानियत मौजूद है, क्योंकि इस समय यूरोप के सामने कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो उसकी सहायता करते हुए उसकी जरूरत के अनुसार यूरोप को तेल सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह भविष्य की भू राजनीति है, क्योंकि आज भारत के अलावा यूरोप के पास और कोई भी दूसरा भरोसेमंद सप्लायर नहीं है। और अगर कल को भारत सिर्फ 20% सप्लाई ही रोक देता है तो यूरोप की पूरी एनर्जी ही तहस नहस हो सकती है और यह भारत की बदलती ताकत का सबसे बड़ा संकेत है। बाकी दोस्तों, अब आप बताइए, क्या भारत आने वाले समय में दुनिया का नंबर 1 रिफाइल फ्यूल एक्सपोर्टर बन सकता है? अपनी इस राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।